श्री महाकाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा कल जो कथा बालोद छत्तीसगढ़ में हुई है उसकी एक प्यारी सी कहानी मैं आपको अपने इस हेमा शर्मा चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी। बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन कहानी का सार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी महाबलेश्वर में एक मंदिर जो महाबल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है उसके बारे में है। एक ब्राह्मण था, उनकी एक बेटी थी। ब्राह्मण की बेटी का नाम सोमनी था। सोमनी बहुत ही खूबसूरत थी। ब्राह्मण की बेटी बड़ी हो जाती है। ब्राह्मण अपनी बेटी का विवाह एक बालक के साथ कर देते हैं। सोमनी के पति को बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है और 3 वर्ष बाद सोमनी के पति की मृत्यु हो जाती है। अब सोमनी ससुराल में कई दिनों तक रहती है। वो सारे नियम भी निभाती है जो एक पति के मौत होने पर निभाया करते हैं। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद सोमनी अपने मायके आ जाती है। अब क्या, सोमनी को गलत सहेलियों की कुसंगत से उसकी लत बिगड़ जाती है। काफ़ी कुछ गलत हो जाता है सोमनी के साथ। एक ब्राह्मण की पुत्री जो बहुत अच्छी थी, आज कुछ लड़कियों का संग ऐसा लग गया, कुछ सहेलियों का संग उसे ऐसा लग गया कि उस संगत ने उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सोमनी किसी पर पुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर लिया करती थी। यह सब देखकर नगर के लोग काफ़ी परेशान रहने लग गए। उनको लगा कि अब करे तो करे क्या, सोमनी जैसी लड़की इस नगर में नहीं रहनी चाहिए। ऐसा समझकर वे ब्राह्मण के पास जाकर उनसे यह निवेदन करते हैं कि आपकी बेटी को इस गांव से निकाल दिया जाए। हम आपकी बेटी को इस नगर से निकाल के जंगल में भेज देंगे क्योंकि आपकी बेटी बहुत गलत कार्य कर रही है और उसको देखकर कई अच्छी लड़कियों पर उसका बुरा असर पड़ रहा है। ब्राह्मण के नैन अश्रु से भर जाते हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है कि ये सब क्या। अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। सारे नगर निवासी कहने लगते हैं कि आपको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आपकी बेटी के बारे में हम यह सारी बातें कह रहे हैं। ब्राह्मण कहता है, मैं अपनी बेटी को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, उसे इस गांव से ना निकलना पड़े और वो गलत चीज़ों से बच जाए, इसकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और सबसे निवेदन करके कहते हैं, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को हर गलत चीज़ से उसे बचा लूँगा। और पिता अपनी पुत्री के पास जाते हैं, उसे समझाने का बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सोमनी अब कहाँ समझेगी क्योंकि उसकी बुद्धि खराब हो चुकी थी। किसी को ज़्यादा ज्ञान दो तो वो छोड़कर चला जाता है। यहाँ ज्ञान बड़ा उचित दिया जा रहा था लेकिन सोमनी इस ज्ञान को प्राप्त करने के लायक ही नहीं थी। सोमनी गांव छोड़कर भाग जाती है। उसे लगता है कि नगर के लोग उसे जीने नहीं देंगे और पिताजी की बात उसे बकवास सी लगने लगती है और बेटी भाग जाती है। सोमनी जंगल चली जाती है। जंगल में यहाँ वहाँ भटकती है, परेशान हो जाती है और उसे कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता। और सोमनी अब खुद ही मन कहने लगती है कि ये मैंने क्या किया। अच्छी भली मैं अपने पिता के पास थी, यहाँ मैं कहाँ आ गई। अब उसका एक व्यक्ति से सामना होता है जो जंगल में रहता था, बिल्कुल वन मानव जैसा था। वो मांसाहारी था, बड़ा ही भयंकर दिखने में था। सोमनी मना करती रहती कि वो उसके साथ नहीं जाएगी लेकिन जबरदस्ती वो मांसाहारी व्यक्ति उसे वहाँ से भगाकर ले जाता है। धीरे धीरे सोमनी का उससे मन मिल जाता है और वह उसके साथ रहकर गलत चीज़ों का आहार लेने लग जाती है। वो मांसाहारी व्यक्ति वहाँ से भाग जाता है। सोमनी उसे ढूंढने निकलती है लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता। एक जगह ऐसी थी सोमनी के घर के आसपास जहाँ बकरी बंधी रहती थी और एक जगह ऐसी थी जहाँ गाय बंधी रहती थी। भूख से तड़पकर रात के समय में सोमनी गलती से उस गाय के बछड़े को काट डालती है क्योंकि वो उसे अपना आहार बनाना चाहती है।
उसे ये समझ में नहीं आता कि ये गाय का बछड़ा है। भूख से तड़पती हुई वह बकरी के बच्चे को समझ के गाय के बछड़े को मार डालती है और उस मांस को खा जाती है। जब वह गाय के बछड़े को मारती है और उसका मांस देखती है तो उसे बड़ा दुख होता है कि ये मैंने क्या किया, और गलती से उसके मुंह से निकल जाता है, क्योंकि थी तो वो ब्राह्मण की पुत्री ही ना। उसके मुंह से निकल जाता है, शिव शिव महादेव, ये क्या हो गया मुझसे। यह सब गलतियां तो उससे हो जाती है। आखिरकार सोमनी तड़प तड़प कर मर ही जाती है। सोमनी नया जन्म लेती है चांडाल के घर। बचपन से ही कौड़ी और अंधी रहती है वह, कुरूप बदसूरत रहती है वह। कुछ समय बाद उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। रह जाती है वह अकेली की अकेली। कहते हैं गाय के बछड़े की मौत यदि अनजाने में एक्सीडेंट से हो भी जाती है तो मारने वाले को वो सजा मिलती है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। कुत्ते के मरने पर जब वो कुत्ता सड़ जाता है और उसमें जो कीड़े पड़ते हैं, गलती से भी गाय को या गाय के बछड़े को मारने वाले को कीड़े का रूप धारण करना ही पड़ता है। सभी उसका तिरस्कार करते हैं, उसका अनादर करते हैं। एक दिन अचानक से उसके आसपास कुछ आवाज़ें उसे सुनाई देती है। उन आवाज़ों में यह सुनाई देता है कि यहाँ पास में महाबल मंदिर है, चलो गोकर्ण क्षेत्र में चलते हैं। महाबल मंदिर में बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। अब वह चांडालनी अंधी रहती है, इस वजह से उसे कुछ पता नहीं रहता। अब उनके पीछे पीछे वह महाबल मंदिर तक पहुंच जाती है, यह सोचकर कि उस प्रसिद्ध मंदिर के बाहर यदि भीख मांगूंगी तो मुझे कुछ न कुछ तो प्राप्त होगा ही, कुछ न कुछ खाने को मिलेगा ही। अब वह सबके पीछे पीछे महाबलेश्वर तक चली जाती है। महाबल मंदिर में भीख मांगने की इच्छुक रहकर गलत कार्य करने पर यह शरीर उसे मिला। अब कोई उसे भिक्षा देने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि वह बहुत ही बदसूरत थी। किसी को उस पर दया नहीं आ रही थी। अचानक से एक व्यक्ति को उस पर थोड़ी सी दया आ जाती है। अब उसके पास केवल बेलपत्र रहता है। वह बेलपत्र उसको देकर वो वहां से चला जाता है। एक बेलपत्र का दान, महाराज जी ने कहा है इस कथा में, एक बेलपत्र का दान आधा किलो सोने के दान के बराबर है। सोमनी विचार करती है कि यह क्या, मुझे कुछ खाने पीने को तो देकर नहीं गया, ये पत्ता देकर गया है। क्योंकि वो अंधी थी उसे, और वैसे भी उसे बेलपत्र का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा था इस जन्म में। अब वह पत्ता देखती है और उसे फेंक देती है। शिवरात्रि का दिन था। रात भर चलती चलती घर की ओर जा रही थी। तेज हवा होने के कारण वो पत्ता जो सोमनी ने फेंक दिया था उड़ते उड़ते शिवलिंग पर चढ़ जाता है। भोर के समय में उसके प्राण छूट जाते हैं। एक तो दिन भर शिवरात्रि के दिन भूखी थी, रात भर चल रही थी, यानी न चाहकर भी उसने शिवरात्रि के दिन भूखी प्यासी रहकर भोलेनाथ का व्रत कर लिया। अब क्या, भोलेनाथ स्वयं नंदी भगवान को लेकर, नंदिकेश्वर को लेकर उसके समक्ष खड़े हो जाते हैं। सोमनी मन में विचार करने लग जाती है, मैंने तो पूरे जन्मों जन्म तक पाप ही पाप किए, ये क्या, मुझे भोलेनाथ स्वयं लेने आए हैं। देवतागण कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी पापी है, ये तो हत्यारन है, इसने बहुत गलतियां की हैं और आप खुद उसके समक्ष जा पहुँचे। तब भोलेनाथ कहते हैं, 2 बार शिव शिव कहने पर ये महाबलेश्वर पहुँच जाती है और यहाँ पहुँचकर दिन भर भूखी रहकर भीख मांगती है। रात भर सो नहीं पाती। कहीं न कहीं शिवरात्रि का पूरा ही पुण्य इसे मिल गया और इसके द्वारा फेंके हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ना, बस यहीं से इसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव ने उपदेश दिया है कि गलत संगत हमें नर्क की ओर धकेलती है और गलती से भी यदि भोलेनाथ का नाम ले लिया जाए, यदि प्रभु का नाम ले लिया जाए तो स्वर्ग से स्वयं भोलेनाथ लेने आते हैं। तो जब गलती से भोले बाबा का या प्रभु स्मरण इतना चमत्कारी है तो क्यों ना हम एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, इसे भी आजमा के देख ले।
कुछ जीवन में अच्छा कार्य कर ले। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।